वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं बेंजोइन संघनन। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें जो संघनन अभिक्रियाएं होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड में लगातार इसमें से कोई ना कोई अभिक्रिया पूछी जाती है। तो संघनन में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बेंजोइन संघनन, इसको समझिए ये कैसे होता है। आपको परेशानी सिर्फ एक ही जगह आती है कि आप समीकरण को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप समीकरण के स्वरूप को समझो, सूत्र को सही तरीके से लिखो, तो कभी भी अभिक्रिया करने में आपको परेशानी नहीं होने की। तो चलिए समझा देता हूं बेंजोइन संघनन होता क्या है और किसके द्वारा यह होता है। पढ़ते हैं बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन, अब जरा आप इसको समझिए, बेंजोइन संघनन किसको कहते हैं। संघनन, संघनन का मतलब होता है जो दो यौगिक आपने लिए हैं उनके अणु का आपस में संघनित होना, इसी को ही संघनन अभिक्रिया कहते हैं और एक जटिल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यही तो संघनन होता है। देखिए फिर समझिए संघनन कहते हैं किसको है, आप समझिए। ये कोई दो यौगिक होते हैं और आपस में इनके अणु आपस में संघनित हो जाते हैं और किसी ना किसी बेस की उपस्थिति में यह होता है। कोई भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसकी उपस्थिति में संघनन अभिक्रिया होती है और एक जटिल यौगिक का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपको जब इन बातों का पता हो तो संघनन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, चाहे कलेजन संघनन हो, चाहे डाइजेन अभिक्रिया हो, चाहे पार्किन अभिक्रिया हो, चाहे एल्डोल संघनन हो, ये सारे संघनन में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये दो यौगिक होते कौन से हैं। अगर आपको इतना पता रहेगा तो संघनन में कोई गलती नहीं होनेगी। अब देखिए बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन जो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड यौगिकों के द्वारा होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड यौगिक जिसमें कि बेंजेल्डिहाइड प्रमुख होता है। अब आप बेंजेल्डिहाइड समझिए, बेंजेल्डिहाइड होता क्या है। देखिए बेंजेल्डिहाइड को भी समझिए। जब बेंजीन की रिंग के ऊपर, ये बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर CHO ग्रुप होता है, इसे हम कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। और या इसका अनुसूत्र हम लिख सकते हैं C6H5CHO। ये बेंजेल्डिहाइड होता है। जब ये दोनों यौगिक बेंजेल्डिहाइड के होते हैं और जो बेस होता है वो होता है एल्कोहलिक KCN का, ये जो विलयन लेते हैं एल्कोहलिक KCN ले लीजिए या एल्कोहलिक NaNCCN, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड में से किसी को भी विलयन में ये अभिक्रिया होती है। इसमें क्या करते हैं, इसके दो अणु आपस में संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेंजोइन यौगिक बनाते हैं। ये जो जटिल यौगिक बनता है ये बेंजोइन ही होता है और यही तो अभिक्रिया कहलाती है बेंजोइन संघनन। देखिए जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बेंजोइन संघनन किसे कहते हैं या बेंजोइन संघनन पर टिप्पणी लिखिए, तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, दोनों यौगिक कौन से हैं, बेंजेल्डिहाइड के अणु आपस में संघनित हो जाएंगे एल्कोहलिक KCN के विलयन में, और जो जटिल यौगिक बनेगा वो बेंजोइन का बनेगा। अब लिखना कैसे है, आइए लिख देता हूं इस अभिक्रिया को कैसे आपको वहां लिख के आनी है। देखिए बेंजोइन संघनन में आपको लिखना है जब बेंजेल्डिहाइड के दो अणु को एल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड के विलयन में उबाला जाता है तो बेंजोइन प्राप्त होता है।
बेंजोइन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया बेंजोइन कहलाती है। बेंजोइन संघनन कहलाती है। ठीक है, इतना तो आपको लिखना है। अब देखिए अभिक्रिया होती कैसे है। अब अभिक्रिया समझिए, दोनों एरोमेटिक रूप में भी अणुओं के रूप में भी मैं लिख के बताऊंगा आपको। देखिए कैसे करनी है, होती कैसे हैं, आप एक बार समझ लीजिए बस। आप बेंजील्डिहाइड को ऐसे लिखिए, देखिए यही तो होता है बेंजील्डिहाइड C6H5CHO। मैंने आपको अभी बताया था अगर अणुसूत्र को सही तरीके से लिखा जाएगा तो कभी भी रिएक्शन गलत नहीं होने की। अब आप देखिए किस तरीके से, अब आपको ये ऐसे लिखना है बेंजील्डिहाइड को C6H5C, ये डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिख दीजिए। ये बेंजील्डिहाइड के अणु को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। अब प्लस दूसरा जो बेंजील्डिहाइड का अणु है, दूसरा जो बेंजील्डिहाइड का अणु है उसको इस तरीके से लिखिए OHC6H5 ऐसे लिखिए। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों लिखा, देखिए मैं इस तरीके से आपको कैसे समझा रहा हूं वो समझिए बस आप। ये जो होते हैं ये अणु आपस में संघनित हो जाते हैं, ये या इसे H को पहले ले लीजिए O को बाद में, ऐसा कर लीजिए। आप इसको ऐसे लिख दीजिए HO, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए होता क्या है, ये जो जब इसको एल्कोहलिक KCN विलयन में उबालते हैं, एल्कोहलिक KCN के विलयन में उबालते हैं तो ये H का अणु O के साथ संघनित हो जाता है, ये आपस में संघनित हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या बनता है, इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या बनेगा, ये ध्यान देखिए। अब ये देखिए ऐसे कैसे C6H5 ये ऐसे लिखा और ये CH अब ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं CH इसी के साथ और OH ये संघनित हो गया, ये आपस में संघनित हो गया। और आगे क्या बचा, इसे ऐसे लिख दीजिए CO C6H5। देखिए ये जो ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी, OH कहां पे है, अल्फा कार्बन पे है। ग्रुप के पीछे जो एल्किल ग्रुप होता है, जो क्रियात्मक समूह होता है कीटो, उसके पीछे वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और इसमें OH है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप वाला यौगिक प्राप्त होता है और इसे ही कहते हैं हम बेंजोइन। तो ये इस तरीके से हुआ। इस O को आप ऐसे करके लिख दीजिए, चाहे ऐसे ना लिख के अगर आप CO को ऐसे लिख दीजिए, देखिए बस ऐसे लिख दीजिए, इसको H को अलग करके CHO में से H को अलग करके लिख दीजिए, तो इस तरीके से आपके बेंजोइन संघनन समझ में आ जाएगा। तो अगर अणुओं को सही तरीके से लिखा जाए तो अभिक्रिया करने में कभी कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा कीटो रूप में भी जोड़ सकते हैं आप, वो एरोमेटिक रूप में भी लिख के कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, ये ऐसे लिख दीजिए बेंजील्डिहाइड को CHO ऐसे लिख दीजिए। अब दूसरा, चाहे आप इसको अणुसूत्र के रूप में लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए OH एक मिनट ऐसे लिखिए आप HCO C6H5, ये डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दीजिए, किसके उपस्थिति में, अल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में। तो अब आप देखिए, ये देखिए CHO और ये H यहां आ जाएगा इसके साथ और CO C6H5 ऐसे लिख दीजिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी बेंजोइन यही है ये भी। तो ये बना, इस तरीके से भी आप समीकरण को करके आ सकते हैं। चाहे दोनों ही एरोमेटिक रूप में ले लीजिए तब भी आप इस अभिक्रिया को कर सकते हैं। देखिए दोनों, चाहे इस अभिक्रिया को लिखे आइए या चाहे ऐसे लिखे आइए समीकरण को, दोनों ही बेंजोइन संघनन है। किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं या दोनों ही एरोमेटिक रूप में भी लिख के कर सकते हैं। देखिए कैसे,
एक बेंजेल्डिहाइड तो लिया ये, और प्लस दूसरा बेंजेल्डिहाइड लिया, ऐसे दोनों अणु ले लिए, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में। अब आप देखिए किस तरीके से ये आपस में संगठित हो जाएंगे, ये देखिए, देखिए CHO ये तो है, CHO, ये H पहले लिखिए बस, H और फिर CO, और इसके ऊपर फिर आप ऐसे ये, तो ये यही तो है, यही तो तत्व है ये। चाहे समीकरण को आप ऐसे लिख के आइए, चाहे ऐसे लिख के आइए, चाहे ऐसे, तीनों में से किसी भी तरीके से आप लिख के आ सकते हैं। यही बेंजोइन संघनन होता है। बस आपको क्या समझना था, बेंजेल्डिहाइड के दो अणुओं का संघनन होना ही बेंजोइन संघनन कहलाता है। तो ये थी मेरी बेंजोइन संघनन पर आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।